चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर टीकमगढ़ से बता दें, यहाँ पर इजराइल में फंसी स्वाति सरोठिया भी दिल्ली पहुंची है। 15 दिन दिल्ली में रहकर ऑनलाइन कंप्लीट करेंगी। भाई ने 1 लाख रुपए में एयरलाइंस से टिकट कराया था। भारत लौटने पर परिजनों ने भी अब राहत की सांस ले ली है। तो ये देखिए, ये दूसरी हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं जहां की स्वाति जो कि अब भारत लौट गई हैं और भारत के लौटने पर हर किसी ने, उनके चाहने वालों ने, उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। इजराइल में फंसी हुई थी स्वाति सरोठिया जो कि दिल्ली पहुंच गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। अब्दुल, हमारे संवाददाता अब्दुल तारिक हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल, स्वाति तो पहुंच चुकी है और अभी इससे पहले भी बता रहे थे शरद शर्मा के बारे में, और अभी स्वाति के बारे में बात की जाए, किस इनका फिर अनुभव रहा है? क्या कोई दिक्कतों का सामना इनको तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि इजराइल में देखा जाए तो खुशी की बात तो ये है कि स्वाति सरोठिया इंडिया वापस आई है और उनके जो परिजन हैं, माता पिता हैं, उनके चेहरे पे खुशी अब नजर आई है। क्योंकि कुछ ही देर पहले उनके पिता जो राजेंद्र सरोठिया जी हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा कि मेरी बेटी सुरक्षित इंडिया वापस आ गई है। आज सुबह स्वाति 11 बजे दिल्ली आई है और दिल्ली में ही वो अभी अपनी सिस्टर के पास रहकर ऑनलाइन थीसिस कंप्लीट करेगी। और स्वाति ने भी इस इंडिया पहुंचने के बाद खुशी जाहिर की, जैसा कि उनके पिताजी ने बतलाया है। क्योंकि अभी स्वाति से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो अभी थकी हुई है, आराम कर रही है और लगभग कुछ ही देर बाद सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है कि स्वाति जो एग्रीकल्चर की तैयारी इजराइल में कर रही थी, वहां फंसी हुई थी, उसने फोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वहां के हालात, क्या वहां के हालात थे वो बताए थे। और वही हालात की जानकारी लगने पर उनके परिजनों में घबराहट थी, उनके पिता की आंखें भर आती थी। लेकिन एक बड़ी राहत की खबर है कि स्वाति सरोठिया अब दिल्ली वापस आ गई है और जल्द से जल्द वो बंसल न्यूज से भी हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे और हम उससे बात करेंगे। और ये बेहद अच्छी खबर इसलिए भी क्योंकि जितने भी भारतीय वहां फंसे थे सकुशल उनके लौटने की है, तो ये बेहद ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सबकी दुआएं और प्रार्थनाएं ही हैं जो असर दिखाती नजर आई। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अब्दुल।